हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशनल अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों द ब्लू रिविलियंस एंड आफ्टर, नील विद्रोह और उसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन इन मार्च 1859 thousands of Rayyat in Bengal refused to grow indigo. As the rebellion spread, Rayyat refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories armed with the sword and spears, bows and arrows. Women turned up to fight with pots, pans and kitchens implemented. तो मार्च 1859 में क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ रैयत यानी किसान जो है बंगाल के, उन्होंने इंडिगो की खेती करने से मना कर दिया। उन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया। रैयत ने यानी किसानों ने रिफ्यूज़ कर दिया रेंट पे करने से टू द प्लांटर्स एंड इंडिगो फैक्ट्री पे उन्होंने भाले तलवार लेकर हमला करना स्टार्ट कर दिया। वुमेन जो थी वो बर्तन लेकर किचन के, उन्होंने भी विद्रोह में, वो लोग भी विद्रोह में शामिल हो गए। दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बाइकॉटेड। जो लोग प्लांटर्स के लिए वर्क कर रहे थे वो सोशली उन्होंने क्या किया, बाइकॉट करना स्टार्ट कर दिया। एंड द गुमास्ता एजेंट ऑफ प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बिटन अप। गुमास्ता जो एजेंट हुआ करते थे प्लांटर्स के, जो रेंट कलेक्ट करने आते थे टू द फ्रॉम द पेशेंट्स, उनको भी लोगों ने मारकर भगा दिया। रैयत सोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो इंडिगो नो टू वी विल्ड प्लांटर्स लठियाल्स एंड द लाठी वेल्डिंग स्ट्रॉन्गमैन मेंशन्ड बाय द प्लांटर्स। और रैयत ने क्या किया कि कसम खा ली कि हम ना तो अब लोन लेंगे प्लांटर्स से और ना ही उनके लठियाल्स जो हैं, जो लाठी लेकर आते हैं, उनसे हम डरेंगे। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई डिड द इंडिगो पीसेंट्स डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। कि अब इंडिगो जो पीसेंट थे वो ऐसा क्यों सोच रहे थे कि हम चुप नहीं रहेंगे। वट गेव देम टू पावर टू रिबेल। कौन सी ताकतें थे जिन्होंने उन्हें पावर दिया इस रिवेल्ट को करने के लिए, रिवोल्ट को करने के लिए, है ना, विद्रोह को करने के लिए। सो ये दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑप्रेसिव। हमें पता है कि जो इंडिगो की सिस्टम है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अगर मान लो एक बार अगर किसी पे इंडिगो की प्लांटेशन कर ली जाती किसी लैंड पे, तो दोबारा उस पर कोई फसल उग नहीं सकता। तो दैट इज़ इंटेंसली ऑप्रेसिव। बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिवेलियन। जो लोग दबे होते हैं वो ज़्यादातर विद्रोह नहीं करते, ये कभी कभार ही देखने को मिलता है। In 1859, the Indigo Rayyat felt that they had support of local zamindars and the villagers of headmen. Their rebellion against the planters. 1859 में जो रैयत किसान थे वो क्या सोच रहे थे कि जो लोकल ज़मींदार है, इसके अलावा जो हेडमैन ऑफ विलेजेस है, वो क्या करेंगे, इस विद्रोह में उनका वो साथ देंगे। इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट मोबिलाइज्ड द इंडिगो पेशेंट एंड फाउट पैच बैटल विद द लठियाल। जो ज़मींदार से जबरती कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया जाता था इंडिगो के लिए, उन्होंने क्या किया, पेशेंट को साथ इकट्ठा किया और इन्होंने लठियाल के खिलाफ रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन अदर प्लेस, जबकि दूसरी जगहों पर, इवन द जमींदार वेंट अराउंड द विलेजेस यूजिंग रैयत टू द रेजिस्ट ऑफ प्लांटर्स। दीज जमींदार वर अनहैप्पी। बाकी जो जमींदार भी क्या थे, अनहैप्पी थे with the increasing power of planters and the angry at being forced by the planters to give them land on the long lease। जमींदार अनहैप्पी थे क्योंकि जो प्लांटर्स की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी और वो प्लांटर्स उनको लंबे समय के लिए इंडिगो की खेती के लिए लीज पर दे देते थे। दैट इज़ नॉट यूजफुल, जो उनके लिए यूजफुल नहीं होता था। The Indigo peasant also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters. After the revolt of 1857, the British government was partially worried about the possibility of another population rebellion. इंडिगो जो पेशेंट थे वो क्या सोच रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी क्या करेगी, प्लांटर्स के खिलाफ उनका साथ देगी। और 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी डरी हुई थी कि दोबारा और कोई विद्रोह ना हो जाए। When the news spread simmering रिवोल्ट द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। जब उन्होंने सुना कि इंडिगो रिवोल्ट हो रहा है जगह जगह,
देन द लेफ्टिनेंट गवर्नर टर्न टू द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या हुआ, इस रीजन में 1859 में आए। रैयत सो द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। जो रैयत पे उन्होंने सिंपैथी दिखाना स्टार्ट किया। इसके अलावा इन द बरसात द मैजिस्ट्रेट असेंबली एरन इशू अ नोटिस स्टेटिंग दैट रैयत could not be compelled to accept indigo contract. Word went around that the Queen Victoria declared that the indigo need not be shown. तो जो एस्ली डीलर थे उन्होंने एक नोटिस स्टार्ट किया कि अब रैयत को जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया वो कंपलसरी नहीं कि वो उसे माने। तो इस नोटिस को पेशेंट ने क्या समझा कि क्वीन विक्टोरिया जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है वो क्या उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें इंडिगो खेती करने की ज़रूरत नहीं है। ईडन वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द पेशेंट एंड कंट्रोल द एक्सप्लोसिव सिचुएशन बट हिज एक्शन वॉज रीड एज अ सपोर्ट ऑफ रिवेलियन। ईडन जो थे वो विद्रोह को रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट उनके जो वर्ड्स थे उन्होंने क्या किया, इस रिवेलियन को और ज़्यादा सपोर्ट किया। एज द रिवेलियन स्प्रेड, जैसे जैसे ये विद्रोह बढ़ रहा था इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कलकत्ता, और ये धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच गया, कोलकाता तक पहुँच गया। रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट दे रोड द मर्सले ऑफ रैयत टेमेनी अब प्लांटर्स एंड द हॉरर्स ऑफ इंडिगो सिस्टम। तो लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, इसके खिलाफ लिखना स्टार्ट कर दिया, और लोगों ने रैयत को सपोर्ट किया, यानी किसानों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। वर्ल्ड बाय द रिवेलियन द गवर्नमेंट बाउट in military of protect the planters from the assaults and set up the indigo commission to inquiry into the system of indigo productions। तो अब रिविलियन के डर से, विद्रोह के डर से गवर्नमेंट ने क्या किया, मिलिट्री को बुला लिया फॉर द प्रोडक्शन, और एक इंडिगो कमीशन बिठाई इंक्वायरी करने के लिए कि क्या सच है। द कमीशन हेल्ड दैट द प्लांटर्स गिल्टी, इसमें जो कमीशन बिठाई गई थी उसमें जो प्लांटर्स थे वो क्या गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए, एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोएसिव मेथड दैट यूज विद द इंडिगो कल्टिवेटर्स। में वो दोषी पाए गए जिस तरह का मेथड वो इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए यूज़ कर रहे थे। एंड इट डिक्लेयर दैट द इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रैयत, और ये डिक्लेयर किया गया कि रैयत के लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। So now the commission asked the Rayat to fulfill their existing contract, but also told them they could refuse to produce indigo in future। तो कमीशन ने बोला कि अगर आप चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरी कर लो, और आने वाले टाइम में आप चाहो इन फ्यूचर में तो आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉलो ना करो, और इसकी इंडिगो खेती करने से आप मना कर सकते हो अगर आप नहीं चाहते। सो अब हमारा लास्ट पैरा है यहाँ पे। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल। इस रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, पूरी तरीके से जो नील की खेती थी, नील के प्रोडक्शन था वो बंगाल पूरी तरीके से ठप पड़ गया, बंद हो गया। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। अब प्लांटर्स किसकी ओर मूव कर रहे थे, बिहार के साइड इंडिगो प्रोडक्शन के लिए। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाई इन लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वर सेवरली अफेक्टेड, बट एट दे मैनेज टू एक्सपेंड द प्रोडक्शंस। When the Mahatma Gandhi returned from the South Africa, a patient from the Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. The Mahatma Gandhi visit in 1970 marked the beginning of Champaran movement against the indigo planters। तो अब जो प्लांटर्स थे वो बिहार में जाके इंडिगो खेती प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर लिया, लोगों को ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो एक बिहार से ही, चंपारण से एक आदमी महात्मा गांधी के पास गए और उन्होंने यहाँ की कंडीशन बताया कि किस तरीके से जो प्लांटर्स हैं उनका शोषण कर रहे हैं। तो फाइनली गांधी जी 1970 में चंपारण बिहार में आए, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया विच इज़ दैट इज़ कॉल्ड चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है दोस्तों, फिनिश्ड होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much।